सभापति महोदय, कभी कभी हमारे विपक्ष के मित्र ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है कि उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। सभापति महोदय, मैं बताना नहीं चाहता कितने विमान गिरे, एक एक की मुझे जानकारी है। और मैं बतला दूं, यदि मैं खुलकर यदि मैं बोल दूं तो 10 मिनट तक यह सदन तालियों से गूंजता रहेगा। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है, सभापति महोदय, यदि यह प्रश्न पूछना ही है तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां, तबाह किया। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो मैं उन्हें क्या बताऊं। मैं लगभग 40 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं सभापति महोदय। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है तो मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जो भी कर सकता हूं मैं करना चाहता हूं। मैं विपक्ष से यह कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि ताज जिंदगी हम लोग सत्ता पक्ष में ही बने रहेंगे भी बहुत लंबे समय तक, लेकिन ताज जिंदगी कोई न रहा है न रहेगा। एक लंबा समय हमने विपक्ष में काम किया है, लंबा समय विपक्ष में गुजारा है। एक लंबा समय हमने सरकारों से, उस समय की सरकारों से सवाल पूछने में भी लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया है। विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1962 में 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया तो हमने सरकार से प्रश्न जो पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हो गया प्रधानमंत्री? 62 में पूछा था। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता को क्यों अपमानित होना पड़ा था। हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत क्यों हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा था कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, हमारी बंदूकें क्यों ध्वस्त हो गई, यह नहीं पूछा था। मशीनों और तोपों की चिंता न करके हमने भारत की भूमि और देश के सैनिकों की चिंता की उस समय। सभापति महोदय, इसी तरह 71 के युद्ध में 71 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी, जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की और श्रीमती इंदिरा गांधी की भी खुलकर संसद में प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर की कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया है। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा था कि सबक सिखाने के दौरान ने भारत को क्या, कैसा और कितना नुकसान हुआ, यह प्रश्न नहीं किया। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी परीक्षा में अंतिम परिणाम क्या रहा, यही मायने रखता है, इसी का विशेष महत्व होता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए।
सभापति महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में हम कामयाब हैं।